प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य बहुत ही गंवार होता है, बहुत ही दुष्ट होता है, बहुत ही शैतान होता है, बहुत ही क्रोधित होता है, लोभी लालची शैतान होता है। और ख़ास के अपने परिवार में ही देखो, पत्नी मूर्ख होती है, इसीलिए पति भी मूर्ख होता है। इसीलिए जो तुलसीदास इतना महान था, उसने कहा था, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारण के अधिकारी। ढोल है, जब तक उसको मारोगे नहीं ढमाढम नहीं बजेगा। ढोल गमार, गमार का मतलब अनपढ़ गमार, जो अशिक्षित हो, जिसको पशु प्रवृत्ति ने ऐसे प्रेरित किया है कि स्वार्थ के अलावा वो कुछ देखता ही नहीं। वो रेप करेगा, मर्डर करेगा, हत्याएं करेगा, चोरी बनेगा, डाकू बनेगा, लोगों को लूटेगा, पॉलिटिक्स में जाएगा, हजार हत्याएं, खून लथपथ है उसका हाथ और मस्तिष्क, और फिर सत्ता में आएगा और फिर देश को लूटेगा, बेचेगा, झुकाएगा। तो गंवार वो होता है। केजरीवाल सबसे बड़ा गंवार है हिंदुस्तान का। इसके बाद जातिवादी, वंशवादी, जितने भी परंपरावादी नेता हैं वो सभी गद्दार हैं। इस जनता को भूखमरी, फकीरी, बेरोजगारी के बंधनों में जकड़ चुका है, जंजीरों में सबको कैद कर चुका है। लेकिन अपने स्वतंत्रता के लिए देखो, हजारों हजारों करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में और हिंदुस्तान में जमा करके रख लिया है। ममता बनर्जी को देखो, जिस मिनिस्टर के घर पर छापे मारे जाते हैं, घर का घर भरा होता है भंडार पैसों से। ये सारे गद्दार जानवर से भी गिरे हुए हैं मेरे भाई। ये तो हो गया बड़े बड़े जो खतरनाक लोग हैं, जो बाहर से तो अच्छे ढोंग करते हैं, कट्टर ईमानदार बोलते हैं, लेकिन कट्टर भ्रष्ट ये घटिया इंसान मानवता के लिए सबसे बड़ा शत्रु है प्यारे दोस्तों। अब ये तो बड़े बड़े लोग हैं, छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में दो चार लोग रहते हैं तो कितने लड़ते हो, कितने एक दूसरे से नफरत करते हैं, बच्चे से बच्चे नफरत करते हैं। पत्नी इतनी शत्रु होती है कि पति को बोलता है ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, सब मेरा है, सब मेरा है। लड़ाई झगड़े, मार काट, बंदा लड़ाई झगड़े होता है। फिर तुलसी ने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दीवाना। सुमत की बात कोई करता नहीं। सुविचार से ही जीवन धन्य होता है व्यक्ति का। और सुविचार यही है, प्रेम करो, अपने आप को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनाओ। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, त्याग के प्रवाह में बजाओ। और इसका एक ही मार्ग है, योगी बनो, उपयोगी बनो, पतंजलि योग सूत्र पढ़ो। उसमें मस्तिष्क को नियंत्रण करने की बात है। अहिंसा, अहिंसक रहो, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लो। सत्य वचन करो, अहिंसा, सत्यास्त्या, चोरी, डाकू, बदमाशी, शैतानी मत करो। ब्रह्मचर्य, काम, ऊर्जा पर नियंत्रण रखो। अपरिग्रह, दूसरों के धन दौलत को हड़पने की कोशिश मत करो। ऐसे दुष्ट व्यक्ति देखे हैं, आपके पास कुछ भी है उसको हड़पने के लिए तरह तरह के वो प्रयास करेंगे, और इत्यादि इत्यादि। योग विद्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दुष्ट व्यक्ति कितना खतरनाक होता है। छारी मन हरि विभुन के संग, जाके संग कूद उपजत है, परत भजन में भंग। और ये घटिया इंसान, बीवी हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, राजनेता हो, काम करने वाली औरत हो, इतनी दुष्ट होती है कि हमेशा आपके दिमाग में भी जहर फैलाएगी। जहाँ बात करो, नफरत, नाराजगी से वो तिलमिला उठते हैं। अग्नि ज्वाला, क्रोध की, ईर्ष्या की, द्वेष की, बदले की भावना से प्रेरित मनुष्य दुनिया को जला रहा है। और मैं जल रहा हूँ, क्योंकि हम भी तो समाज में ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा तुम अकेले ही एकांतवास में, जंगलों में अपना जीवन बिताता हूँ। लेकिन ये विषैले, फुफकारते हुए नाग, ये जब कोबरा मिल जाते हैं तो आपको डस देते हैं। और मेरा दोस्त बोला था, चाणक्य, अगर कोबरा तुम्हें डसता है तो कभी कभी जब तुम्हारी मृत्यु आती है करीब, तभी डसता है मेरे भाई। लेकिन ये जो मानवीय शरीरधारी कोबरा है, ये जहाँ भी मिलेगा डसेगा और तुम्हें तिल मिला देगा। ये जहर इतना खतरनाक होता है ना कि कभी उबरोगे नहीं। इसीलिए जीभ नहीं तलवार। तलवार अगर काटता है तुमको तो शरीर को काटता है, लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति कुवचनों से, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में लिप्त होके तुम्हें डसेगा ना, तो मरने से भी ज्यादा दुख होता है। इन दुष्टों को कितना समझाऊं भाई।
ये कभी समझेंगे नहीं दुष्ट, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति है, ये टेम्परामेंट है, क्योंकि अज्ञानी है। देश में देखो ना किस तरह लड़ रहा है। अपने देश की बात कर ले थोड़ा। यहाँ देखो 24 में इलेक्शन होना है, तो सभी प्रधानमंत्री के होड़ में लग गया है। अकेले तो पछाड़ नहीं सकता, तो सब एकजुट हो रहा है। लेकिन इन गद्दारों से पूछो, प्रधानमंत्री पद तुम्हें चाहिए कि जो देश की समस्या है उसके समाधान के लिए तुम बनना चाहते हो प्रधानमंत्री? बोलेगा जाए देश भार में। यहाँ भूखमरी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, जातिवाद बढ़ जाए, वंशवाद बढ़ जाए, धर्मवाद बढ़ जाए, फिक्र नहीं, मुझे तो गद्दी चाहिए। नीतीश कुमार जैसे गद्दार, ममता जैसे दुष्ट औरत, केजरीवाल जैसे भ्रष्ट, जितने भी विपक्षी दल है सब साले यही लड़ने के तैयार है कि प्रधानमंत्री का पद मेरे लिए खाली करो। और तुम लोगों में से जो इन गद्दारों के सहयोगी हो, दुष्टों, तुम भी ये वीडियो देख के मुझसे भी दुश्मनी करोगे, क्योंकि मैं तो तुम सबों से प्यार करता हूँ। लेकिन तुम उस नाली के कीड़े बन चुके हो जो गद्दारों का साथ देते हो। अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने की बात करते हो। अगर मेरी तरह बात करते तो पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार है, सब भाई बहन तुम्हारे हैं, सबका सम्मान करते, मान करते, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। मैं सबों से प्यार करता हूँ, लेकिन आप खुद से प्यार करते हो, अपने जो आपके बाहुबली नेता है उनसे प्यार करते हो, अपने स्वार्थ से प्यार करते हो, अपने लिए जीते हो, अपने लिए मरोगे गद्दारों। लेकिन ये फकीर पूरी दुनिया के लिए जीने वाला, पूरी दुनिया के लिए मरने वाला है। इब्राहिम लिंकन हो, जॉन एफ कैनेडी हो, मैं बुद्ध विवेकानंद के प्रतिबिंब हूँ, क्योंकि इसी में शांति है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले, एक बंदे जंजीर। यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है मेरे भाई, आए हैं चले जाएंगे। लेकिन पृथ्वी को शांति में बनाना, पृथ्वी के हर जीव जंतु पशु की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैंने लिया है। मेरे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने लिया था, लेकिन सभी असफल रहे, विफल रहे, क्योंकि इन मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल है। इसको समझाना वैसे ही है जैसे पत्थर पर तुम कोई बीज डाल के वहाँ पेड़ उगाना चाहते हो। क्या करूँ भाई, आप लोग साथ देंगे क्या? सलाम करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसी में आपका कल्याण है, इसी में जग का कल्याण है, इसी में हर जीव जंतु पशु पक्षियों का कल्याण है। प्रकृति के नियमों से भी दूर जाना पड़ेगा। देखो प्रकृति जंगल बनाया तो जंगली शेर और मांसाहारी जीव जंतु बनाया और बेचारे गरीबों को मार के खाता है। हम इसको भी बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या करोगे? प्रकृति का नियम है स्वार्थी, कामी, क्रोधी, लोभी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलो मेरे तो समय करीब आ रहे हैं। तुम लोग जो युवा पीढ़ी के बेटी और बेटे हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने दुनिया को कैसे बनाओगे? शांतिपूर्ण जीवन होगा, सब खुशहाल होगा, सबके ज़िंदगी में सारी समस्याओं का निदान और समाधान के लिए तुम जीवन जियोगे, या अपने स्वार्थ के लिए सबका विनाश कर दोगे, सबका सर्वनाश कर दोगे, बारूद का भीड़ लगा दोगे और सबको उड़ाने की कोशिश में खुद उड़ जाओगे।